भवतां सर्वेषां सर्वासांश्च स्वागतम्। आज संस्कृत स्पीकिंग कोर्स, जिसको हम सभी लोग रचनात्मक कौमुदी पर आधारित करेंगे और रचनात्मक कौमुदी को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी से आज के कोर्स का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हमेशा हम सभी एक श्लोक सीखते हैं और उसका स्मरण करते हैं। तो आज हम लोग एक महामंत्र सीखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। आप सभी को वो मंत्र स्मरण भी होगा और सुना भी होगा बहुत से लोगों ने, और गाया भी होगा, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। तो आमतौर से हम लोग गायत्री मंत्र गाते तो हैं, परंतु उसका मतलब हमें पता नहीं होता कि इसका मतलब है क्या आखिर में, हम इसे क्यों गाते हैं, इसे गाने से क्या फायदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि गायत्री का मंत्र जो है, ये गायत्री का नाम गायत्री क्यों पड़ा। ठीक है, गायत्री का मतलब क्या होता है। तो गायंतम त्रायते इति गायत्री, अर्थात जो लोग इसको गाते हैं, जो लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे यह मंत्र क्या करता है, तार देता है। किस चीज से तार देता है, सारे कष्टों से। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, गायत्री मंत्र। ठीक है, यह एक वैदिक मंत्र है और मंत्र मैं बोल रहा हूं, जिसको लिखना हो लिख ले, अन्यथा हम इसको साथ साथ जी जी एक मिनट साथ साथ बात कर लेंगे। अभी हम बोल रहे हैं, आप बोलिएगा, ठीक है, आपको मौका दिया जाएगा। तो यह मंत्र है ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो इसको साथ पर वाचन करेंगे हम। जी आप बोलिए, पहले मंत्र बोल लीजिए। जी 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 दरअसल इनकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है, तो ये मंत्र है। जी, इसको साथ पर वाचन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि इस मंत्र में क्या बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, ओम। ओम का मतलब क्या होता है, ओम क्या है, ओम एक ईश्वर का पहला नाम है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कौन से शब्द को बोला था, ओम। तो ओम क्या है, ईश्वर का पहला नाम है। और यहाँ पर इसका नाम है ओम भूर्भुवस्वः में जो ओम शब्द है, इसका अर्थ है सर्वरक्षक। क्या है, सर्वरक्षक। उसके बाद अगला शब्द है भू। र को हम विसर्ग में परिवर्तन कर देंगे तो बचेगा भू, और भू का अर्थ होगा प्राणाधार। क्या होगा, प्राणाधार। ठीक है, कौन से प्राणाधार, यानी हमारे प्राणों के आधार। आधार कौन है, वो है ईश्वर। ठीक है, ओम भूर भुव। भुव मतलब क्या होता है, भुव मतलब होता है सर्व दुख विनाशक, यानी सभी दुखों का संशय करने वाला, यानी सभी दुखों को नष्ट करने वाला। ठीक है,
या सभी कष्टों को हरने वाला। आगे शब्द है स्वः। स्वः मतलब क्या होता है? आनंद स्वरूपमयी। क्या है? आनंद स्वरूपमयी। तो ये लाइन का अर्थ क्या हुआ? सर्वरक्षक, प्राणाधार और सर्व दुख विनाशक, सभी दुखों को नाश करने वाला और आनंद स्वरूप वाला। ठीक है। अब अगला जो अगली पंक्ति है वो है तत्सवितुः वरेण्यम। यानी तत्सवितुः अर्थात तत् मतलब वह और सवितुः मतलब देव, परमात्मा। उस परमात्मा और देव से मतलब देव। तो ये जितनी भी कष्ट हैं हमारे जिंदगी में, इन सभी कष्टों का नाश करने वाला है। ठीक है। और आगे बोलते हैं तत्सवितुः, यानी वह ये नदी रूपी जो देव है अर्थात ईश्वर को कहा जाता है वरेण्यम, अर्थात वरण करने योग। क्या वरण करने योग? हमारे अंदर जितने भी पाप हैं उनको वरण करने योग्य। और उसके बाद भर्गः, यानी हमारे सभी तेज को, हमारे सभी पाप को जला डालने वाला। ठीक है। धीमहि। धीमहि मतलब धारण करनी चाहिए, धारण करना चाहिए। इसे हमें हमें धारण करना चाहिए। विधिलिंग लकार है। ठीक है। आत्मनेपदी का ये रूप है। और अगली लाइन है धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात यह यो को यह बनेगा। ठीक है। वो हो गया विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो जब हटेगा तो विसर्ग बनेगा धीय। सॉरी यह मतलब जो, न मतलब हमारे। ठीक है। तो धियो यो न, धीय मतलब हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में प्रेरित करे। ठीक है। तो सर्व दुख विनाशक, प्राणाधार, सभी दुखों को नाश करने वाला, वो आनंद स्वरूप वाला। ठीक है। जो परमात्मा है वो सभी पापों का नाश करने वाला है। ठीक है। और इसलिए हमें धारण करना चाहिए इसे, ईश्वर को। और ईश्वर क्या करता है? धियो यो न प्रचोदयात्, और हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करता है, यानी आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो ये था श्लोक, सॉरी मंत्र। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्पीकिंग कोर्स। तो देखिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले उस भाषा के वर्णों की बात होती है। तो वर्णमाला हमने करा दिया है आपको, तो हमें यहाँ पे वो बात करनी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बोलना सिखा जाएगा, बाकी जो ज्यादा विस्तृत है उसको हम व्याकरण के साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों को समझते हैं। ठीक है। संस्कृत में तो सबसे पहले हम 25 शब्द देखते हैं। आप पहला शब्द है स। स का मतलब क्या होता है? वह। तो वे दोनों, ते वे सब। और भवान, भगवान मतलब क्या होता है? आप, वो भी पुल्लिंग में। देखिए, आपके लिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या है? यू। और तुम के लिए भी यू, वो चाहे स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। जी। और संस्कृत में देखिए, स्त्रीलिंग के लिए आप शब्द का अलग अर्थ होता है, आपके लिए अलग शब्द है। और पुल्लिंग में आपके लिए अलग शब्द है। जैसे भवान, भवान मतलब क्या होता है? आप। ये एक पुल्लिंग शब्द है।
और यही हमें बोला है स्त्रीलिंग को, तो आप बोलेंगे भवती। ठीक है, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या थे, सर्वनाम शब्द थे। अब संज्ञा शब्द देखते हैं। राम यानी राम, ईश्वर ईश्वर, या फिर स्वामी जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो स्वामी के लिए भी संस्कृत में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, बालक लड़का, मनुष्य मनुष्य, नर मनुष्य, और ग्राम गांव, और नृप ये सारे क्या थे, राजा, और विद्यालय विद्यालय। तो ये जितने भी शब्द थे ये संज्ञा शब्द थे। अब देखते हैं क्रिया शब्द, जैसे भू होना, पट पढ़ना, लिख लिखना, और हंस हंसना, गम जाना, आगम आना। तो ये क्रिया शब्द हो गए। अब अव्यय पद देखते हैं, अव्यय शब्द, अत्र यहाँ, इह यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, पुत्र कहाँ, क्व कहाँ। तो ये सारे क्या थे, अव्यय पद। अब देखिए कुछ बात हमें ध्यान रखनी होगी। जितने भी ऊपर के पहले क ख ये शब्द थे, ये होंगे संज्ञा या फिर सर्वनाम, और अगला धातु या फिर क्रिया शब्द, और अगला अव्यय पद या फिर क्रिया विशेषण, और उसके बाद विशेषण शब्द आएंगे। तो ये हमने देखा कुछ शब्दों को, और अब हम कुछ रूप देखते हैं कैसे चलते हैं। ठीक है, जैसे राम की रूप कैसे चलेंगे, राम रामौ रामा। थोड़ा सा इंतजार करें। एक मिनट। जी, तो राम के हमने रूप देखा, राम रामौ रामा। तो देखिए हमें किसी भी शब्द रूप को या किसी भी धातु रूप को याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमें हमेशा किस चीज को स्मरण करना चाहिए, हमें हमेशा उनके चिन्हों को स्मरण करना चाहिए। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, राम रामौ रामा, तो हम यहाँ पे केवल अ औ और आ, हमें ये ध्यान रखना है। बाकी द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, रामम रामौ रामान। यहाँ पे हमें याद रखना है अम औ आन। अगर ये आपको याद है तो आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में हम मतलब बताएंगे, क्योंकि शुरू से ही पढ़ना है। तो देखिए विभक्तियां कितनी होती हैं, विभक्तियां 7 होती हैं। एक संबोधन को जब ले लेते हैं तो वो 8 मानी जाती हैं। और इसी प्रकार से जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और जिस प्रकार इंग्लिश में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ये होते हैं ना वचन, इसी प्रकार इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राम रामौ रामा ये देखा, राम एक वचन, रामौ द्विवचन और रामा बहुवचन। इसी प्रकार रामम रामौ रामान, रामम एक, रामौ द्वि और रामान बहु। तो अब हम कुछ क्रिया के रूप देखते हैं। जैसे भवती भवतः भवन्ति, ये क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष। जी, प्रथम पुरुष
ठीक है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? ती तह अंति। क्या याद रखना है? ती तह अंति। इससे हमें किसी भी परस्मय पदी धातु का रूप बनाना है लट लकार के प्रथम पुरुष में, तो हम आसानी से बना लेंगे अगर हमें बस चिन्ह याद रहेंगे। तो जैसे संक्षिप्त रूप लगा के कुछ रूप बना के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे गच्छ का बनाना है हमें यहाँ, तो गच्छ का कैसे बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये प्रथम पुरुष और लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी बना दिया हमने। तो देखिए लकार कितने होते हैं? आप सभी लकार पढ़े हैं, कितने होते हैं लकार? जी जी, लकार, ठीक है, एक मिनट। लकार होते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लकार होते हैं, ठीक है, तो 10 लकार होते हैं, वो हमें अध्ययन लकार देता है हमें 5 ही लकारों का। क्यों? क्योंकि और सारे लकार का कहाँ प्रयोग मिलता है? ज्यादातर वैदिक संस्कृत में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे वैयाकरण, कई सारे लेखक और भी लकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे लकार 10 होते हैं, लट, लिट, लोट, लुंग, लंग, लिंग, लिंग, लृट, ठीक है, लुंग, और ये सारे 10 लकार हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कौन सा लकार होता है। और छंद, छंदो लकार, ये सब नहीं, लुंग लकार, लेट लकार भी होता है, ठीक है। तो लेट लकार का प्रयोग छंद विषय में मिलता है। और छंद विषय किसे कहते हैं? तो छंद विषय वेद को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे सामान्यतः 5 ही लकार आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 10 लकार होते हैं, आप ध्यान रखें। तो अब हमें कुछ नियम पढ़ने हैं, ठीक है, हमने कुछ शब्दों को देखा और कुछ हमें नियमों को जानना भी जरूरी है। जैसे पहला नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, ठीक है, यानी जिस वचन की विभक्ति का कर्ता होगा, उसी वचन और विभक्ति, उसी भी विभक्ति का वचन और क्रिया भी होना चाहिए। जैसे सह पठती, सह क्या है? सह प्रथम विभक्ति एक वचन, ठीक है, और पठती, पठती का क्या है? लट लकार एक वचन, ठीक है। तो इसी प्रकार में जिस विभक्ति या वचन का कर्ता होता है, उसी की क्रिया होनी चाहिए। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि भवत, मैंने बताया ऊपर, भवत शब्द के साथ हमेशा क्या होता है? प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग होता है, ठीक है, और प्रथम पुरुष, ध्यान रखें, भवत शब्द के साथ यानी आप शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपके साथ हमेशा ही प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, ठीक है। चाहे आप बोले भवान कुत्र गच्छति या भवती कुत्र गच्छति, इसी प्रकार से भवन्तौ कुत्र गच्छतः, भवत्यौ कुत्र गच्छतः, भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, या भवन्त्यः, सॉरी भवत्यः होना चाहिए, भवत्यः कुत्र गच्छन्ति। तो ये सभी क्या है? मैंने सभी प्रथम विभक्ति और प्रथम पुरुष में भी बताया है। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है? कि तीनों लिंगों में धातु रूप समान होता है, ठीक है। तीनों लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन धातु क्या होता है? धातु का भी लिंग होता है? कभी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए तीनों लिंगों में धातु रूप समान होता है। और अगला नियम क्या कहता है? कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है, ठीक है। तो प्रथम विभक्ति में हमेशा कर्ता होता है और द्वितीय में कर्म। और प्रथम विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने, या फिर होता है, या फिर है, ये अर्थ होता है।
और कर्मता यानी द्वितीय विभक्ति का क्या अर्थ होता है? को। ठीक है। अच्छा, अगला नियम क्या कहता है? अपदम न प्रयुंजित, अर्थात हमें अपद किसी कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपद मतलब यानी जिन प्रत्ययों में कोई, जिन शब्दों में कोई भी प्रत्यय ना लगा हो, उसका प्रयोजन बेकार है, फालतू है। ठीक है। जैसे एक शब्द है, जैसे राम पठ। ठीक है। तो राम पठ में कोई पठ जो क्रिया है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है। अगर राम पठ बोला है, लेकिन शुद्ध क्या होगा? राम पठती। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लग गया? टिप प्रत्यय लग गया। जब टिप प्रत्यय लग गया तो ये एक शुद्ध रूप हो गया। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अपदम न प्रयुंजित, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि एक अर्थ वाले शब्दों में से या एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने कितने नियमों को पढ़ा? 6 नियमों को पढ़ा। ठीक है। अब कुछ वाक्य हम लोग बनाते हैं उन्हीं शब्दों से जिन शब्दों को हमने ऊपर पढ़ा है। तो आप सभी एक एक करके अब नोट करते जाएं, एक एक से मैं वाक्य बनवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन बोल रहा है? अपना नाम बताएं। एक जी, बोला शुक्ला जी। आप, ये वह करता है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? क्या पढ़ा? जी जी। और अपना नाम। हाँ जी, अपना। जी जी जी। शैलेंद्र जी, आप ये वे दोनों पढ़ते हैं। जी, पाओ पठता। जी जी। आगे। जी, नाम बताएं। बालाजी। ये वे सब पढ़ते हैं। जी, ये पठंती। आगे। जी, नाम बताएं। जी, कैलाश जी। आप बताएं ये कि आप यहाँ आते हैं। ठीक, ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान। आप यहाँ आते हैं। भवान अत्र आगच्छति इहवा। ठीक है। यहाँ पे यह भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है। जी। आगे। जी, गोयडी गुप्ता जी। आप दोनों क्या करती, सॉरी, आप दोनों कहाँ जाती हैं? जी, गोयडी जी, आप दोनों कहाँ जाती हैं? नहीं पता। जी, भगवान का स्त्री, वो तो पुल्लिंग, भगवान शब्द स्त्रीलिंग है ही नहीं, स्त्रीलिंग में भवती होता है। आप दोनों वहां जाती हैं। जी, नहीं पता, कोई बात। जी, बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई बात नहीं। जी जी। जी, आप दोनों वहां जाती हैं। जी,
आप यह में शब्द नहीं था जी। नहीं, आपने भी गलत बताया है जी। दोनों वहां जाती हैं। गलत है। नहीं, क्या होगा? भवतो तत्र गच्छतः। जी। अगला शब्द है, अगला नाम कोई बताए अपना। जी मनीष जी, आपसे अब मैं कुछ संस्कृत बोलता हूँ और उनको आप हिंदी बतानी है उनका, ठीक है? जी। भवत्यः आगच्छत् आगच्छन्ति। जी। नहीं, गलत जवाब। जी अगला कोई। जी आप, ये है, ठीक है। अच्छा। जी, राम विद्यालय जाता है। जी। जी, रामः विद्यालयं गच्छति। ठीक है। तो जी, मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और उनको आप सभी लोग हमें ट्रांसलेट करके भेजेंगे, ठीक है? जी। तो पहला जो वाक्य है, मैं यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि और लोगों को भी आसानी हो। वह लिखता है। दूसरा, वह गांव जाता है। तीसरा, वह आता है। चौथा, बालक पढ़ता है। पांचवा, राम लिखता है। छठा, मनुष्य हंसता है। सातवां, राजा यहाँ आता है। आठवां, राम कहाँ जाता है। ये शब्द मैंने अलग से जोड़ा है, आप प्रयास करें इसको। अगला, आप वहां जाते हैं। अगला, वह मनुष्य कहाँ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों जाते हैं। इसी प्रकार, वे सब यहाँ आते हैं। वे बालक विद्यालय जाते हैं। इसी प्रकार, वे मनुष्य जाते हैं। आप सब पढ़ रहे हैं। आप सब पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। आगे, वे सब लिखते हैं। तो ये सभी वाक्य थे। अब मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर रहा हूं ताकि कुछ आप सभी को अशुद्धि संशोधन करा पाऊं।